नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। मुझे गर्व होता है कि मैं भारत देश में जन्म लिया हूं। भारत देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती है, अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं तथा उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। संस्कृति को लेकर और आध्यात्मिक चीज़ को लेकर गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने भी ये कथन कहा है कि जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का मानव जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के बिना अधूरा है। इसी आध्यात्मिक कवरेज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं सोजत पाली राजस्थान में, जहां पर हमको ये पता लगा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक सतलोक आश्रम बना हुआ है और इसमें आने वाले कुछ दिनों में एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम होने वाला है। और इसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और किसी अनेक प्रकार की यहाँ पर तैयारियां चल रही है और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए है हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है और हम आपको आगे की तैयारियाँ दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रक आके अभी रुका है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं वो ट्रक के अंदर से उतर रहे हैं। मतलब देखने में आ रहा है कि जब इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई विशाल कोई बड़ा ही कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। हम जो लोग बाग आ रहे हैं उनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि आखिर ये कहाँ से आए हैं और इनका आने का क्या मकसद है। सर नमस्कार। सर नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? उमेश दास। अच्छा उमेश जी, कहाँ से आए आप? मैं लालसोट दौसा से आया हूँ। अच्छा दौसा से यहाँ पे इतनी दूर आए हैं, उसके आने का उद्देश्य क्या है आपका? यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो 73वां अवतरण दिवस है वो मनाने आए हैं, उसके उपलक्ष्य में सेवा करने आए। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। आप कहाँ से आए सर? सवाई माधोपुर से। अच्छा आप सवाई माधोपुर से यहाँ पे आए हैं, आपका क्या उद्देश्य आने का? हमारे सतगुरुदेव का यहाँ भंडारा है 3 दिन का, जिसकी सेवा में आया था। अच्छा सेवा में आप आए हैं। सेवा में आया, सेवा कर रहे हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं। कोई दौसा से है, कोई सवाई माधोपुर से है। मतलब राजस्थान के सभी जिलों के अंदर से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। दर्शकों, संस्कृति और आध्यात्मिक कवरेज को तैयारियों को लेकर हम आगे बढ़ाते हुए जैसे हम यहाँ पर एंट्रेंस गेट पे आते हैं, एंट्रेंस गेट देखने में ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर पुरानी संस्कृति को उभार दिया हो। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो जितने भी पुराने ऐतिहासिक जो इतिहास में जो लिखी बातें थी, वहाँ जो महल निर्मित किया जाता है, इतिहास के अंदर जो पत्थर यूज़ किया जाते हैं वहीं उन पत्थरों का यहाँ पर यूज़ करके एक महल टाइप में एंट्रेंस गेट बनाया गया है। और इस एंट्रेंस गेट को यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि पुरानी संस्कृति को आगे लाते हैं। और आगे ही कवरेज बने रही है हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए लोग बाग जो बाहर से आ रहे हैं उनके मेन गेट के ऊपर यहाँ पे चेकिंग भी की जा रही है। आप देख सकते हैं लोगों की चेकिंग की जा रही है कि कोई भी जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं वो किसी प्रकार का नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें, ना आश्रम के अंदर प्रवेश है। इसलिए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। अब आपको हम अंदर गेट के अंदर लेके चलते हैं और आश्रम के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां चल रही है, उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एक जूता घर बनाया हुआ है। जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पे आएंगे उनके जूते यहाँ पे जमा होंगे और यहाँ पर काफ़ी सारी तैयारी भी चल रही है। हम आगे की तरफ आपको दिखाएंगे। जैसे ही मेन गेट के अंदर की तरफ आते हैं तो जूता घर के बाद में जस्ट जो श्रद्धालु जन आएंगे उसके यहाँ पे प्रणाम करने के लिए बनाया हुआ है दंडवत प्रणाम। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आएंगे, अनुयायी आएंगे, वो यहाँ पे प्रणाम करेंगे और अपने इष्ट देव को यहाँ पे नमन करेंगे। दूसरा अब आप देखेंगे मेरे पीछे की तरफ आश्रम कितना विशाल तरीके से दिखने में आ रहा है, कितना भव्य जो आश्रम है उसका नज़ारा है। चारों तरफ वाइट ही वाइट है, सतसाहिब के झंडे चारों तरफ लगे हुए हैं। दूसरा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो मेटें हैं वो बिछाई गई है। मतलब यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनसे वार्तालाप करवाएंगे कि क्या क्या तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और क्या क्या बाकी है। अभी आगे की तरफ हम चलते हैं तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो कार्य है तैयारियों का वो जोरों शोरों से चल रहा है। और हम आपको बताएंगे कि जो टेंट है, टेंट के बड़े रूप को जो डोम कहा जाता है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर डोम एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 डोम यहाँ पे बनाए गए हैं। और फिर भी अभी तैयारियां चालू है, पता नहीं और कितनी यहाँ पर तैयारियां बाकी है। आगे की तरफ आप देखें, अभी हम आश्रम के मध्य के अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लोग बाग भी हमने देखे हैं। काफ़ी सारे लोग बाग यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे पीछे भी यहाँ पर कुछ लोग, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास में मैं सर नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? अंकित दास। अच्छा अंकित जी, आप कहाँ से हैं बेसिकली? लोकल सोजत से जी। अच्छा सर, आप लोकल हैं तो इस आश्रम के बारे में आपसे ज़्यादा तो और कौन जानेगा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये आश्रम में कार्यक्रम चल रहा है, तैयारी चल रही है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस को लेके सारी तैयारी जोर शोरों से चल रही है। लगभग कंप्लीट होने को ही है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी गुरु जी की दया से। और भक्तों की आने की बस देरी है और सेवादार जोर शोरों से आ रहे हैं, कंटिन्यू भगत आ रहे हैं। उनको लाने के लिए बसों की सुविधा की गई है, काफ़ी गाड़ियाँ भी लगाई हुई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है उसकी तैयारी चल रही है। तो जो हमने देखा कि यहाँ पर 4-4, 5-5 बड़े बड़े विशाल डोम बनाए गए हैं, इनके अंदर क्या कार्यक्रम रहेगा?
इसके अंदर जो भगत आए हैं, गुरु जी के श्रद्धालु आए हैं, उनके लिए उत्तम बैठने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए व्यवस्था है। जो 3 दिन का भंडारा चलेगा अखंड, गरीबदास जी महाराज का अखंड जो पाठ चलेगा, उसके उपलक्ष्य में जो भगत आएंगे, यहाँ रुकेंगे, चलते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर पानी की फुल व्यवस्था की हुई है, उनके रहने सहने की, नहाने धोने की फुल व्यवस्था है, और वाटर प्रूफ डोम भी लगा है ताकि बारिश वगैरह, आंधी तूफान वगैरह आ जाए तो उसकी उत्तम व्यवस्था की गई है। दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी गर्मी का मौसम है और मारवाड़ जैसा क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे पानी की वैसे कमी है, तो इतने सारे जो लोग बाग आएंगे उनकी पीने की पानी की क्या व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार आप मैनेज करेंगे? गुरु जी की असीम दया है कि पानी की फुल व्यवस्था है। जहाँ देखोगे आप पानी पानी मिलेगा आपको, हर जगह पानी के पॉइंट दे रखे हैं, मटके लगा रखे हैं, वाटर कूलर लगा रखे हैं, पानी की कोई कमी नहीं आएगी गुरु जी की दया से। दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कितनी संख्या में लोग बाग आने की संभावना है और कहाँ कहाँ से लोग बाग आएंगे यहाँ पे? इस प्रोग्राम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनकी उत्तम व्यवस्था की हुई है। हर जगह से आएंगे, गुजरात है, MP है, महाराष्ट्र है, और लगभग सभी स्टेट से आने की संभावना है सब। दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही आएंगे या फिर कोई भी आ सकता है इसमें? इस विशाल भंडारे में सब कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है भगत भी आएंगे, जगत भी आएंगे, सबको इनवाइट कर रखा है। गांव-गांव प्रचार भी किया है सबको। 36 कौम को हमने शिगरी नाता बोलते जो मारवाड़ी में, हमने घर घर जाके प्रचार किया, सभी को बुलाया, सब लोग आएंगे, और हमारे साथ भी पूरा गाँव भी। दूसरा हमने एक पोस्टर पे बाहर पढ़ा था रोड पे, उस पर लिखा हुआ था कि दहेज रहित शादियाँ भी होंगी और रक्तदान शिविर भी होगा। ये कार्यक्रम क्या इसी आश्रम में मनाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, गुरु जी की दया से जो 3 दिन का जो विशाल भंडारा चलेगा, जिसमें 7 तारीख जो निश्चित की हुई है, उसके अंदर विशाल दहेज मुक्त विवाह होगा, जिसके अंदर 30 बहनों की शादी होगी, और रक्तदान का शिविर है, देहदान का शिविर भी रखा गया है इसके अंदर। अच्छा, जो 30 बहनों की शादी होगी वो क्या दहेज रहित होगी? बिल्कुल बिना दहेज होगी, 1 रुपया भी ना तो लेना है ना देना है, कुछ भी सामान आदान प्रदान नहीं होगा। अच्छा, ये किसके सानिध्य में किया जाएगा? ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है विशाल भंडारा, और दहेज मुक्त विवाह, रमेणी और ब्लड डोनेशन कैंप, ये देहदान भी हो रहा है। ठीक है सर, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ में यहाँ पर एक और श्रद्धालु जन मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? पवन दास। अच्छा पवन जी, आप यहाँ पे क्या व्यवस्था संभालते हैं? हम वैसे तो आश्रम के अंदर हैं, मतलब कि सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं वैसे, और जैसे मतलब जो भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो वहाँ पर देख रेख करते हैं। अच्छा, दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो मान लो इतने लोगों में से किसी का सामान खो जाता है या किसी को मिलना हो, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे होगा नहीं, उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? उसकी व्यवस्था यूँ रहेगी कि अब आश्रम के अंदर जगह जगह पर स्पीकर लगाए गए हैं, जो कि मतलब एक जगह मेन जगह वहाँ पे कनेक्ट है, तो वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट करके, जैसे अगर किसी भगत का या किसी माई का कोई फ़ोन खो जाता है या कोई भी कीमती वस्तु खो जाती है, तो जो भगत है वो जिसको मिलती है वो वहाँ पे जाके अनाउंसमेंट पर जमा करवा देता है, और वहाँ से अनाउंस हो जाता है भाई ये वस्तु हमें मिली है, अगर किसी की हो तो आके ले जाएँ। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि किसी की वस्तु गुम जाती है तो अनाउंसमेंट की यहाँ पे व्यवस्था है। हाँ जी। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में? श्रद्धालु जन जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको तो प्रार्थना कर सकते हैं जी, जो भी श्रद्धालु जन देख रहे हैं या कोई जगत के भाई बहन भी देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है 6, 7, 8 को, तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर पधारें और यहाँ पे आके देखें हर व्यवस्था अभी किस प्रकार की जाती है, क्या सिस्टम होता है। मतलब जगत के अंदर ऐसी भावनाएं फैली हुई है कि ये मतलब अलग तरीके से रहते हैं, देवी देवता छुड़ाते हैं वगैरह, तो उनमें से आप आके देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई क्या है ये सिस्टम। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहेब जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने अभी बताया कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आने वाले हैं। इसी आश्रम के मद्देनजर में हमारे साथ में एक व्यक्ति और जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर ये क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? फाऊलाल परियार। अच्छा बाबूलाल जी, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? फाऊलाल परियार। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? टेंट का काम करते हैं। अच्छा, जो ये टेंट डोम लगाए गए हैं इसको आप देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपका बेसिकली आप रहने वाले कहाँ से हैं सर? सोजत सिटी से। अच्छा, सोजत सिटी से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने देखा 4-4, 5-5 बड़े बड़े विशाल जो डोम लगे हुए हैं, इसको निर्मित करने में, बनाने में आपको कितना समय लगा? 15 दिन लगे इसको बनाने में, और 15-20 आदमी हमारी टीम काम कर रही है रेगुलर, सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक। अभी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अच्छा, आने वाले 2 दिन में कंप्लीट पूरा हो जाएगा? हाँ। अच्छा, दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे, आप और कहीं भी काम करते हैं और यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ डिफरेंट लगा इस आश्रम में काम करने में या फिर बाहर काम करने में? यहाँ विशेष करके साफ सफाई का बहुत अच्छा, मतलब वो चीज़ है कि कोई भी चीज़ क्वालिटी होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए, एकदम वाइट होना चाहिए, उसके हिसाब से काम करते हैं।
अच्छा, जब आप यहाँ पे काम करने आए थे तो इन लोगों ने आपको क्या बोला था कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है? विशेष करके साफ सफाई का और पूरा व्यवस्थित काम होना चाहिए और एकदम अच्छा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है? व्यवहार सबसे मतलब बहुत अच्छा व्यवहार है। कोई भी यूँ अब सब कोई गलत नहीं बोलते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है इनका सबका, बोली चाली सब हर तरह से। जैसा कि हम बेसिकली कहीं देखते हैं तो जैसे कोई मेला होता है, छोटा मोटा भंडारा भी होता है, शादी भी होती है अक्सर, वहीं पे हम देखते हैं माहौल जो वहाँ का होता है वो काफ़ी बेकार होता है, माहौल हाई हल्ला होता रहता है। तो यहाँ पे ऐसा आपको कुछ देखने को मिला? यहाँ बिल्कुल एकदम शांति है, कोई मतलब आवाज़ नहीं करता है, अपना सब अपना अपने तरीके से काम करते हैं। व्यवस्था भक्तों की सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये यहाँ पे जो डोम बने हुए हैं उनका ये मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ पर, और इनकी टीम लगभग 15 दिन से यहाँ पे काम कर रही है। और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो काफ़ी व्यवहार मतलब शालीनता के साथ में रहते हैं, और किसी प्रकार की यहाँ पे गंदगी या फिर किसी प्रकार का यहाँ पे धूम्रपान या फिर कहे तो हम किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं का यहाँ पे सेवन नहीं किया जाता। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे शालीनता के साथ में रहते हैं। धन्यवाद। आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहे हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी विशाल यहाँ पे होल्डिंग बनाए गए हैं जिन पे लिखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार के नशे को समाप्त करना, सभी प्रकार के नशे को समाप्त करना, अश्लीलता को बंद करना, जीवों की हत्या बंद करना, छुआछूत जैसी भी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। और यहाँ पे परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी महाराज जी के ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया, और बालक गरीबदास जी की चिता से उठकर सतलोक की आंखों देखा वर्णन किया, उसका भी यहाँ पे फ्लैक्स लगा हुआ है। और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है तो यहाँ पे नए फ्लैक्स भी निर्मित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कबीर साहब जी का स्वरूप भी है, जो फोटो है वो यहाँ पे लगी हुई है और ये तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर एक नहीं दो नहीं काफ़ी विशाल तरीके से यहाँ पे जो बैनर है फ्लैक्स है वो रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि ये अभी बाहर की तरफ लगना अभी बाकी है। और भी जानकारी हम आपको आगे दिखाते हैं। एक डोम है, डोम के अंदर हम चल के आपको दिखाते हैं कि इस डोम में क्या व्यवस्था है। उससे पहले यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। साहिब जी, हमने देखा ये जो विशाल डोम है इसके अंदर क्या व्यवस्था है? सर यहाँ लड्डू राम जलेबी राम बनेगा यहाँ पे, और कहीं जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मिठाई रखने की व्यवस्था है? जी जी हाँ जी। क्या हम अंदर जाके देख सकते हैं? हाँ जा सकते हैं सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे मिठाई रखने की व्यवस्था है, हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मिठाई बनने वाली है और किस प्रकार व्यवस्था है। यहाँ पर बड़ी बड़ी भठिया बनना शुरू हो चुकी है, भठिया लगभग तैयार है, और यहाँ पे कढ़ाई भी रखी हुई है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ पे उधर आप देखेंगे तो काफ़ी भगोने वगैरह रखे हुए हैं, उधर आटे के कट्टे रखे हैं, काफ़ी विशाल संख्या के अंदर घी की पीपे भी हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है उनसे और बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या मिठाई बनने वाली है। जैसा कि हम डोम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक अलग से कैबिन बनाया हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी जो बॉक्स है वो रखे हुए हैं। इनसे पूछ लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि ये जो बॉक्स है वो किस काम के हैं और क्या क्या मिठाई यहाँ पे बनने वाली है। सर नमस्कार। सच्चा जी। क्या नाम है सर आपका? सतनाम दास। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना है यहाँ पे जो अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे मिठाई कब बनाई जाएगी, क्या क्या मिठाई बनने वाली है यहाँ पे? ये लाडू प्रसाद की मिठाई है। तो यहाँ पे मैनेज हो जाएगा इतने लोगों का? हाँ जी हो जाएगा गुरु जी की दया से। अच्छा, जो लाडू प्रसाद यहाँ पे बनने वाला है उसमें क्या विशेष बात रहेगी? उसमें जी जो आएगा श्रद्धालु उसको खाने के लिए लाडू प्रसाद और जाने के लिए पैकिंग बनाई जाएगी, वो दी जाएगी। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। सर जैसा कि उन्होंने बताया जो ये कैबिन बनाया हुआ था ये सिर्फ मिठाई रखने के लिए बनाया गया था, सिर्फ लड्डू प्रसाद के लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है जो काफ़ी अपनी लगन के साथ में यहाँ पे तैयारियों में लगे हुए हैं, पहुँच चुके हैं इस आश्रम के पंडाल के अंदर। और इस पंडाल के अंदर आप देख सकते हैं एक तरफ जो पुरुषों के बैठने की व्यवस्था है और सामने की तरफ स्टेज है, उसी स्टेज के नीचे की तरफ में यहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी, स्वामी रामदेव जी महाराज जी और संत गरीबदास जी महाराज जी और कबीर साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ है। वहाँ पे प्रणाम स्थल है और एक स्टेज है जिस पे लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म। वहीं पर गरीबदास जी महाराज जी के अमृत सदग्रंथ जो ग्रंथ साहिब जी है उनके पाठ है, उनका अखंड पाठ यहाँ पे चलने वाला है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आने वाले हैं। जैसा कि आपने अभी देखा सुना, संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी अनुयायियों से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि 73वें
अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे अवतरण दिवस मनाया जाएगा और यहाँ पे दहेज रहित शादी योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, रक्तदान शिविर किया जाएगा और यहाँ पे दहेदान भी होगा। और दूसरा यहाँ पे जो लोग बाग है वो राजस्थान से ही नहीं बल्कि आसपास के स्टेटों से भी लोग बाग यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे जो कार्यक्रम होने वाले उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आएंगे और इस विशाल कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आगे की ऐसी ही रिपोर्ट और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे एसए न्यूज़ कैमरामैन संजय कुमार के साथ। धन्यवाद।